Hello guys, welcome back to my channel BTS Love Story FF and Explain। गाइस आज मैं आप लोग के साथ इनोसेंट बॉयज और टू कॉल्ड बिजनेसमैन का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ आई एम सॉरी फॉर लेट अपलोड। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। आपको तो पता है मैं बिजी थी, जिसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं अपलोड कर पाई। और हिना, मैं पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि मैं सब कुछ उर्दू में एक्सप्लेन करूँ। एक्चुअली क्या है ना कि उर्दू में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नामजीन जो अपने मेंशन पहुँच चुके थे। नामजीन अब कार से बाहर आता है और दूसरी साइड जाकर जिनके लिए कार का डोर ओपन करता है और उसकी तरफ हाथ करता है। तो जिन नामजन का हैंड होल्ड करके नीचे आता है और वो मेंशन की ब्यूटी को देखकर एडमायर करने लगता है। मेंशन की डेकोरेशन बिल्कुल वैसी है जैसे जिनको पसंद थी। जिन कहता है, जूनी क्या ये वाकई हमारा मेंशन है? तो नामजिन कहता है, हाँ ये हमारा ही मेंशन है। क्यों, तुम्हें ये नहीं आ रहा? तो जिन कहता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो नामजन कहता है, हाँ ब्यूटीफुल तो है लेकिन मेरी वाइफ से कम। तो जिन कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। तो नामजन कहता है, नहीं तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी क्यूट वाइफ हो। आज से मैं तुम्हें वाइफ बोलूँगा और तुम मुझे हबी। ओके। जिन शाय करते हुए अपना सर यस में नोट करता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद नामजून अपने फिंगर से उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जिन ये हमारा है, वाइफी ये हमारा रूम है, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आता हूँ। तो जिन कहता है, लेकिन अभी आप कहाँ पर जा रहे हो? तो नामजून कहता है, मैं मॉम डैड को इन्फॉर्म करके आता हूँ कि हम दोनों मेंशन पहुँच चुके हैं, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। इतना कहने के बाद नामजून बाई की तरफ चला जाता है और जिन अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। अदर साइड जेहोब और सुबिन मेंशन। सुबिन कहता है, जेहोब देखो, मुझे तो लगता है कि जंगकुक का तो अभी दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है बेबी लेने का। और प्लीज़ अब तुम मुझे तो लेने दो ना बेबी। तो जेब कहता है, नहीं देखो मेरी बात सुनो, पहले जंगकुक की उनका बेबी आएगा तो मेरा बेबी आएगा। तुमने सुन लिया ना, अब चले जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तो सुबिन कहता है, क्या तुम काम कर रहे हो? देखो तुम्हारा हैंडसम हॉट और सेक्सी हस्बैंड तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम्हें काम की पड़ी हुई है। मुझे टाइम देना चाहिए, तुम्हें मुझ पर काम करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? तो जेहब कहता है, सुबिन अगर मैं पता था ना कि तुम इतने शेमलेस हो, तब तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। ये सुनकर सुबिन को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते तो तुम किससे शादी करते? तो जेहब कहता है, किसी भी और से, किसी और हैंडसम क्यूट और सेक्सी हस्बैंड से। तो इससे सुबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सुबिन जब को फोर्सफुली अपने साथ रूम में ले जाता है और बेड पर पुश करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत पे कैसे ये सोचने की कि तुम किसी और के साथ शादी करोगे? मेरे होते हुए तुम्हें कभी किसी का भी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, सुना तुमने? और आप तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहने के बाद सुबिन जेहब की नेक पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा बैड किसेस देने लगता है। बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगता है। सुबिन जेहब की नेक पर बाइट कर रहा था। जेहब को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जेहब ने कभी भी ये नहीं सोचा कि सुबिन इतना रफ भी हो सकता है, क्योंकि जेहब ने हमेशा सुबिन की लवली साइड ही देखी थी। जेहब रोने लगता है, पेन में चिल्लाने लगता है, कहता है, सुबिन ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रही है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। सुबिन मुझे पेन हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो।
सुबिन जब जेहब को रोता देखता है तो वो रुक जाता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है, मुझे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अपने मुंह से किसी और का नाम निकालो। मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपना ही नाम सुनना चाहता हूँ। तो जेहब कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। मैं आइंदा ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा। तो सुबिन कहता है, इट्स ओके, सॉरी बेबी। तो जेहब कहता है, इट डोंट वरी, इट्स ओके, इससे मेरी भी तो गलती है। फिर सुबिन कहता है, ओके आई एम सॉरी, अब हम कटल करके सो जाते हैं। इतना कहने के बाद जेहब और सुबिन कटल करके सो जाते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों ने क्या सोचा होगा, लेकिन ये वीडियो में सिर्फ आपको अभी तक नामजुन का ही रोमांस सुनने को मिलेगा, शायद देखो का भी। तो अब हम आगे चलते हैं। साइड्स जे नामजिन और नामजिन मेंशन, नामजुन जब रूम में एंटर करता है तो वो देखता है जिन जो अभी सिर्फ बाथरूम में था, जिनकी वाइट थिन लेग्स अच्छे तरीके से नामजुन को शो हो रही थी, जिनकी वियर्ड चेस्ट भी नामजुन को शो हो रही थी। नामजुन जब जिनको ऐसे देखता है तो वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो फ़ौरन जाके जिन को किस करने लगता है। जिन भी नामजुन की किस का रिस्पॉन्स बैक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस पूरे लव और केयर के साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किस एक पैशनेट किस में बदल गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को रफली किस कर रहे थे। उसके बाद नामजुन जिन को बेड पर ले जाता है, सॉफ्टली उसको बेड पर बिठाता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। नामजुन जिन की ईयर को लिक करता है, कहता है, बेबी कैन आई, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो जिन कहता है, यस हबी, आप इसे कर सकते हो, ये आपका हक है। नामजुन जैसे ही जिन से परमिशन पाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिन के नेक पर किसिस करने लगता है और हिकी देने लगता है। जैसे ही नामजुन जिन की बॉडी से उस बाथरूम को अलग कर देता है और अपने कपड़े भी स्लोली उतारने लगता है। उसके बाद नामजुन जिनसे कहता है, अगर हम इसे बाथटब में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिन शाय करते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। उतना कहने के बाद नामजुन जिन को बाथरूम में अपने आर्म से कैरी करके बाथरूम में ले जाता है। नामजुन बाथटब में बैठ जाता है और जिन को अपनी थाइस पे बिठा लेता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है। जिन शाय करने लगता है। जिन स्लोली नामजुन की चेस्ट पर किस करने लगता है और उसकी थाइस पर बैठ जाता है। तब जिन महसूस करता है कि नामजुन अब कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। जिन नामजुन के प्राइवेट पार्ट को खुद में इंसर्ट करने लगता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जिन को बहुत ज़्यादा पेन होती है। जिन कहता है, क्या ये हो गया। नामजुन कहता है, नहीं अभी तो बहुत थोड़ा हुआ है। तो जिन कहता है, क्या बहुत थोड़ा, ये इतना बड़ा क्यों है नामजुन, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा पेन हो रही है। नामजुन कहता है, डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो जिन की कमर को होल्ड करता है, वेस्ट को, और उसको वन पुश में, मतलब खुद को वन पुश में उसमें इंसर्ट कर देता है। जिन लाउडली मौन करने लगता है और उसकी आंखों से पानी आने लगता है। जिन कहता है, नामजुन स्टॉप नामजुन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। नामजुन कहता है, वाइफी लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, जो भी करना है वो तो तुम्हें करना है ना। इतना कहने के बाद वो
बैठ जाता है। थोड़ी देर वो रिलैक्स करता है। जब जिन की ब्रीथ नॉर्मल रहती है तो नामजुन कहता है बेबी मूव करो। जिन खुद को नामजुन के ऊपर नीचे मूव करने लगता है, जिससे नामजुन को बहुत ज़्यादा प्लेयर मिल रहा था। नामजुन जिन से कहता है फास्ट मूव करो, तुम ठीक से मूव क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो जिन कहता है नहीं नामजुन ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो नामजुन कहता है इट्स ओके, इसे मैं कंप्लीट करता हूँ। इतना कहने के बाद नामजुन जिन को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और ख़ुद को उसमें बहुत हार्डली पुश करने लगता है। 4-5 राउंड के बाद वो लोग, तब जिन टायर्ड हो जाता है तो नामजुन रुक जाता है। वो दोनों एक हॉट सेशन के बाद एक कोल्ड बाथ लेते हैं। उसके बाद अपने रूम में जाकर एक दूसरे को कटल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन्स मैंशन मीन्स पार्क मैंशन, जब तेकुक उठते हैं तो तेयंग को जंगकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक जो सो रहा था, तेयंग जंगकुक के चेस्ट पर हिट करने लगता है और कहता है आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। मैं तुम्हारी वजह से अपने ह्यूंग की मैरिज भी नहीं देख पाया। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम उठ के यहाँ से चले जाओ। तो सुबह सुबह जब जंगकुक अपने बेबी को इस तरह गुस्सा करता देखता है तो वो स्माइल करता है और कहता है ओके बेबी आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ना मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम थे ही इतने खूबसूरत, मुझसे खुद को कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो तेयंग कहता है अब मैं सबके सामने कैसे जाऊँगा, सब क्या कहेंगे, मैं कहाँ पर था, मैं सबको क्या बताऊँगा मैं कहाँ पर था। तो तेयंग कहता है तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दूँगा कि तुम कहाँ पर थे और तुम क्या कर रहे थे। ओके अब मेरी मॉर्निंग किस दो। तो तेयंग कहता है नहीं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ना तो तुम्हें मॉर्निंग किस मिलेगी, ना ही तुम्हें नाइट किस मिलेगी, ना ही तुम्हें ऑफिस किस मिलेगी, ना तुम्हें कहीं जाने की किस मिलेगी। अब तुम्हें पूरा दिन किस नहीं मिलेगी और तुम पूरा 1 हफ्ता काउच पर सोओगे, तुम मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगे। इतना कहने के बाद तेयंग जब बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे उठा नहीं जाता। तो जंगकुक स्माइल करके कहता है देखा तुम मेरे बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते, अब चलो मैं तुम्हें बाथरूम में लेकर जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो तेयंग को होल्ड करता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। जंगकुक कहता है क्या मैं तुम्हें फ्रेश होने में मदद करूं। तो तेयंग कहता है नो थैंक्स, मुझे नहीं फ्रेश होना है, तुम जाओ, मैं खुद ही फ्रेश हो जाऊंगा। तो जंगकुक कहता है अच्छा आप बोला ना सॉरी, अब क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। मैं मान रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे हो। अच्छा सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ करोगे तभी मैं यहाँ से बैठ जाऊँगा, वरना मैं यहाँ से बैठ नहीं जाऊँगा। तो तेयंग कहता है ओके ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम जाओ, मुझे फ्रेश होने दो। तो तेयंग कहता है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैंने तुम्हें अच्छे से माफ़ किया, अब तुम जाओ और मुझे फ्रेश होने दो। इतना कहने के बाद जब इतना सुनने के बाद जंगकुक बाहर आ जाता है। तेयंग फ्रेश होता है और बाहर आता है। जंगकुक कहता है आर यू ओके, तुम मुझे आवाज़ देते मैं तुम्हें लेने देता। तो तेयंग कहता है मैं ठीक हूँ, अब तुम्हारे इस बीस्ट को संभालते हुए तो मुझे थोड़ा टाइम हो ही गया, अब तो मैं इसे कंट्रोल कर ही लेता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। इतना सुनने के बाद जंगकुक फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तो जिमिन कहता है वेलकम वेलकम वेलकम, पूरे 1 दिन बाद वेलकम, आए बैठे ब्रेकफास्ट कर लें। तो तेयंग जंगकुक जब जिमिन की बातें सुनते हैं तो तेयंग ब्लश करने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ पर जियोन मेंशन के मतलब पूरी जियोन फैमिली को देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जब वो काय को वहाँ पर देखता है तो जंगकुक काय को देखकर तेयंग के पास जाता है, उसकी वेस्ट को होल्ड करके कहता है वो एक्चुअली क्या है ना कि हम थोड़ा बिजी थे। तो काय कहता है ऐसा कौन सा काम था जो तेयंग ने अपने ह्यूंग की मैरिज को ह्यूंग की मैरिज नहीं देख पाया, वो तुम्हारे साथ चला गया।
ऐसा कौन सा काम था, हम भी जानना चाहेंगे। तो काई की मदर कहती हैं, शट अप काई, तुम क्यों नोटिस कर रहे हो। तो तो जंगकुक कहता है इट्स ओके आंटी, उसका जानना हक है। आफ्टर ऑल वो मेरा ब्रदर है और तेंग उसका ब्रदर इन लॉ है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग इतना कहने के बाद तेंग कहते हैं आई थिंक ब्रेकफास्ट संध्या हो रहा है, हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे। इतना कहने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तेंग जंगकुक के ईयर के पास जाकर विस्पर के कहता है, शट अप जंगकुक, चुप करो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो जंगकुक कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बस काय को बता रहा था कि हम लोग क्या करने